दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके में छोटी छोटी बात बताना जरूरी है क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सारे मेहमानों को विदा कर ममता जी ने सुकून भरी सांस ली। बेटे मोहित की शादी बहुत अच्छे से निपट गई थी। मोहित और बहू शिवांगी तो शादी के एक दिन बाद ही घूमने चले गए थे। ममता जी की बेटी दीप्ति भी अपनी सास की बीमारी के चलते ज्यादा दिन रुक नहीं पाई थी। सबके जाने के बाद घर में ममता जी, उनके पति प्रदीप जी और उनकी सास रह गई थी। ममता जी की सास बहुत खुश थी। आखिर पोते की शादी देखने की उनकी इच्छा जो पूरी हो गई थी। पुत्र बहू को ढेरों आशीष देते समय उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। मोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था और शिवांगी एक स्कूल में अध्यापिका थी। खैर, कुछ दिनों बाद मोहित और शिवांगी घूमकर वापस आ गए तो घर में रौनक हो गई थी। 2 दिनों बाद मोहित को तो दफ्तर जाना था पर शिवांगी की अभी कुछ दिन की छुट्टियां बाकी थी। ममता जी खुश थी कि चलो इसी बहाने उन्हें थोड़े दिन बहू के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा और शिवांगी भी घर के तौर तरीकों को अच्छी तरह से जान समझ लेगी। इन 2 दिनों में भी मोहित के सासा और बुआ ने उन्हें खाने पर आमंत्रित कर लिया था। शिवांगी बड़ी प्यारी लड़की थी, सभी के साथ जल्दी से घुल मिल जाना उसके स्वभाव में शामिल था। उसका स्वभाव देखकर ममता जी आश्चर्य हो गई थी कि उनकी बहू आगे चलकर सब कुछ अच्छे से संभालेगी। वह खुद इस बात की बहुत बड़ी मिसाल थी। सबके साथ प्यार से रहना, हर एक दुख तकलीफ में आगे बढ़कर साथ देना उनके स्वभाव में शामिल था। इसलिए तो रिश्तेदारों के साथ साथ पड़ोसी भी उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करती। 2 दिन बाद मोहित ने दफ्तर जाना शुरू कर दिया और ममता जी धीरे धीरे शिवांगी को घर के बारे में बताती। शाम को अक्सर वह उसे अपने साथ पास के बाजार में ले जाती और दोनों घर का सामान या सब्जी फल वगैरह ले आती। दिन बीत रहे थे। एक दिन ममता जी को शिवांगी की मम्मी का फोन आया। इधर उधर की बातें कर वो बोली, अगर आप बुरा ना माने तो एक बार कहना चाहती हो। जी जी कहिए, ममता जी ने कहा। वो क्या है ना ममता जी, शिवांगी को सुबह नाश्ते में पराठे खाने की आदत नहीं है, तो आपके यहाँ तो नाश्ते में रोज ही पराठे बनते हैं। अगर वो अपनी मर्जी का कुछ खाना चाहे तो आप समझ रही हैं ना। शिवांगी की मम्मी ने कहा। ममता जी ने बड़े सेठ सवर में कहा, मुझे लगता है अब शिवांगी को लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्र मत हो रही। मैं समझ सकती एक माँ का बेटी को लेकर चिंता करना जायज है, पर वो जब हमारे घर की बहू है, इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा अगर शिवांगी अपनी समस्या खुद से बताए। और कुछ और बातें कर उन्होंने फोन रख दिया। ममता जी कुछ सोचने लगी और फिर गहरी सांस लेकर घर के कामों में लग गई। अभी उन्हें शिवांगी से बात करना सही नहीं लगा। रात को सोने से पहले शिवांगी उनके लिए दूध बना लाई थी, तभी उन्होंने उसके सामने किसी बात का जिक्र नहीं किया और उसे आशीर्वाद दे दिया। शिवांगी जब कमरे में पहुंची तो मोहित ने उसे बाहर चलने के लिए कहा, ये कहकर कि उसे कोई जरूरी बात करनी है। शिवांगी समझ नहीं पाई कि ऐसी कौन सी बात है जो मोहित घर पर नहीं कर सकता। आखिर शिवांगी उसके साथ बाहर चली गई। वहां जाकर आइसक्रीम खाते हुए मोहित ने बड़े प्यार से शिवांगी से कहा, देखो शिवांगी, अब ये घर तुम्हारा है और मुझे लगता है कि तुम्हें माँ से कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं नहीं, वो तो मुझे बहुत प्यार से रखती हैं। फिर क्या तुम्हारा अपनी मायके में ससुराल की हर छोटी से छोटी बात बनाना जरूरी है। मैं कुछ समझी नहीं मोहित, तुम क्या कहना चाहती हो। शिवांगी उत्सुकता से बोली, आज सुबह तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। लैंडलाइन पर फोन होने की वजह से मैंने अपने कमरे से भी फोन उठा लिया और उनकी बात सुन ली थी। तुम्हारी मम्मी ये शिकायत कर रही थी
कि तुम्हें नाश्ते में पराठे खाने से दिक्कत है। तुम इतनी छोटी बात भी अगर अपने मायके में बताओगी और तुम्हारी मम्मी उसका उबाला हमारे घर पर देगी तो सोचो उसका क्या नतीजा हो सकता है। सो माँ ने इस बात का कोई बतकर नहीं बनाया। मैं जानता हूँ वो बहुत सुलझी हुई महिला। उन्होंने दीप्ति दीदी को भी कभी ऐसी कोई सीख नहीं दी और हमेशा अपने ससुराल में प्यार मोहब्बत से रहने की सलाह दी। इसलिए तो दीप्ति दीदी के साथ ससुर आज एक पल भी उनके बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकती। और देखो सुबह से बात पता होने के बावजूद माँ ने तुम्हारे सामने उस बात का जिक्र भी नहीं किया। तो सोचो अगर उसका उल्टा होता और माँ उस बात का बतकड़ बना देती तो तुम्हें कैसा महसूस होता। अक्सर घरों में झगड़े छोटी छोटी बातों से शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी या तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता का दिल दुखे। और अगर तुम्हें कोई बात बुरी भी लगती है तो ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें बेझिझक माँ से कह सकती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी बात को जरूर समझेगी। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मोहित ने पूछा। हाँ मोहित, मैं समझती हूँ। वो पराठे वाली बात तो मैंने वैसी मम्मी को बता दी थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मम्मी ऐसे माँ को फोन कर देगी। और खैर छोड़ो, जो हुआ आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। और मुझे किसी भी तरह की कोई भी शिकायत होगी तो मैं सीधा माँ से कहूंगी। मैं भी मानती हूँ कि ससुराल और मायके में एक पर्दा होना बहुत जरूरी है, जो कि आगे चलकर हम सबके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। मोहित जानता था कि शिवांगी उनकी बातों को अन्यथा नहीं लेगी और उसके कहे का अर्थ बखूबी समझेगी। और वही हुआ। शिवांगी के आश्वासन से मोहित ने एक राहत की सांस ली। दोनों मम्मी पापा और दादी के लिए भी आइसक्रीम लेकर घर आई और सबने बड़े चाव से आइसक्रीम खाई। ममता जी ने सोचा कि शिवांगी अभी बची, अभी इतनी छोटी सी बातों को दिल से लगाना है कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे वह सब समझ जाएगी। और उन्होंने प्यार से अपनी बहू के सर पर हाथ फेरा और उसके प्लेट में थोड़ी सी और आइसक्रीम डाल